हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर डैम में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे और आज डिस्कस कर रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम समझे बेटा, यदि कार्बोनिल कंपाउंड की बात किया तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें जो कार्बन है वह जुड़ा है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कार्बन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो शेड इलेक्ट्रॉन पे डबल बॉन्ड में होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होंगे। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इससे हुआ क्या कि यह हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो जो रिएक्शंस देते हैं जो सबसे मेन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ बात कर रहा है न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये सेंटर के कार्बन क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, कहा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन रिच है तो यह इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यह बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि कार्बन की देखिए वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4 चार बॉन्ड पूरे हैं। जैसे ही इस पर अटैक करेगा उसमें से एक डबल बॉन्ड ओपन होकर ऊपर से जाएगा तो ये फॉर्म होगा। स्लो रिएक्शन है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि यह स्लो स्टेप है। फॉर्म होगा आपका ये इंटरमीडिएट, इसमें O नेगेटिव हो जाएगा, फिर इस पर रिएक्शन करेगा E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपका H प्लस होता है तो कुछ होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव कंबाइन करेगा और यह प्रोडक्ट बनेगा। कैसे किया रिएक्शन, फिर आप समझ लीजिए क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है। तो ये इस पर अटैक करेगा, स्लो स्टेप है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये आपका फॉर्म होगा, इसमें अगला स्टेप जो होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, सीधी बात है, यह बात तो कंफर्म है। यहाँ दो एटम या ग्रुप जुड़ने हैं, तो कैसे एटम या ग्रुप जुड़े हैं वह डिसाइड करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, इसकी बात करें हम तो लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से किस तरह के एटम या ग्रुप जुड़े हैं वो डिसाइड करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, किससे ज़्यादा होगी किससे कम होगी, क्यों ज़्यादा होगी क्यों कम होगी, इसकी बात करते हैं। Any group that increases the positive charge over carbon atom increases the reactivity of carbonyl group। यानी वो कोई भी ग्रुप जो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इस रिएक्शन की यदि बात करें तो जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्टली न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यानी वो सारे फैक्टर जो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जैसी या कहा जाए उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, वो सारे ग्रुप जो कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे वो इस रिएक्शन का रेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और वो सारे ग्रुप जो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम करेंगे यानी पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, वह रिएक्टिविटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये बात क्या है, प्लस R ग्रुप या प्लस I ग्रुप when attached to the कार्बोनिल कार्बन न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पर प्लस R या प्लस I ग्रुप लगा रहता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेटा तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो क्या रहा है, when plus R or minus R group attached to the carbon neutralize the positive charge of carbonyl carbon, hence it decreases the reactivity of carbonyl carbon। यहाँ हमने आपको बना के दिखाया है दो तरह का, एक में हमने R लगा रखा है, R आपको पता प्लस R ग्रुप या प्लस I ग्रुप हो सकता है। जब जुड़ा हुआ क्या है, इसमें एरो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का रेट क्या होगा, स्लो डाउन होगा, यानी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दूसरा हमने देखा है वो ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो मैग्नीट्यूड पार्शियल पॉजिटिव का इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा
और जब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बन कार्बन में बढ़ेगा तो सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक इंक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप लगा है तो रिएक्टिविटी क्या इंक्रीज हो रही है। हम बात किस सेक्शन की कर रहे हैं। अब हम इसके मतलब बात करेंगे एस्टल्डिहाइड और कीटोन की। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड को पता है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, H लगा होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका H, नहीं प्लस आई ग्रुप है, नहीं प्लस आई ग्रुप है, नहीं प्लस आई ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड इसका क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड, क्योंकि कोई और एल्डिहाइड होगा तो कम से कम उसमें एक एल्किल ग्रुप तो होगा होगा, दी एल्किल ग्रुप लगेगा तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल होता है प्लस आई ग्रुप। एल्किल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसमें रिएक्टिविटी कम करेगा। तो एल्डिहाइड्स में बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद बाकी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कीटोन में बात की जाए, कीटोन में दो आर होता है, दो एल्किल होता है, जबकि एल्डिहाइड में एक एल्किल। एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक एल्किल ग्रुप होगा और एक क्या होगा H होगा, तो एक ही एल्किल ग्रुप होगा। जबकि कीटोन में क्या होगा, कीटोन में दोनों एल्किल ग्रुप होगा, सेम या डिफरेंट। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप है, एक प्लस आई ग्रुप है, और कीटोन में दो प्लस आई ग्रुप है। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। मतलब कौन, फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, फिर एसिटेट, फिर एल्डिहाइड और देन कीटोन। तो वही कह रखा था, hence formaldehyde is more reactive than other aldehyde और aldehyde are generally more reactive than ketone। तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। आगे बात करते हैं। ये तो हो गई बात एलिफेटिक की। तो अगर यदि एरोमेटिक और एलिफेटिक में कंपेयर करने को है कि एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड और एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चलिए हम बात करते हैं। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन corresponding एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसकी रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से कम होगी। क्यों कम होगी देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। भाई यदि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो ये कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होगी और उसके पास डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर बेटा R और एक R होगा, यहाँ पर H लगता है या R लगता है, तुमने इसको बॉन्ड कर दिया, या तो H होगा या R होगा, ठीक, या दोनों H होगा। हमने एक सिंपल बता दिया। तो देखिए ध्यान से बेटा क्या होगा कि इसमें आपको पता है, हमने बताया क्या इलेक्ट्रॉन लगा के की एटम में पढ़ा था पेनिंग का। तो देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा ये इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जब आकर्षित करेगा तो ये रिंग से ले लेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, रिंग के साथ ही कॉन्जुगेशन होता है, तो यह रिंग से ले लेगा। तो उससे फर्क क्या पड़ा, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए था, वह डेवलप नहीं हुआ। तो क्या होगा, वह पॉजिटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज हो गया। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या हो गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रिंग में क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। और जब रिंग में डीलोकलाइज हो गया तो रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो गई, घट गई। रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो गई बेटा, घट गई। इसीलिए एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एडिशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसकी तरफ एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम होगी, जबकि एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वह एरोमेटिक होने के बाद रिंग में डीलोकलाइज होगा, और जब रिंग में डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा बेटा, रिएक्टिविटी घटेगी। कॉपी कर लिया इसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कॉपी कर लिया बेटा, सेट कॉपी कर लिया। पर आपको ध्यान से समझना है, ये आपको बेसिक चीज़ों की बताएगी, ये समझ में आ गई। और हम जो रिएक्शन का बताने जा रहे हैं वो सारी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी कि सबका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बस इतना यदि आपको ध्यान है और आपने बार बार प्रैक्टिस करके सीख रखा है तो क्वेश्चन कभी भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा और एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट के कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा मतलब समझिए, ऐसे हम लोग इसमें पहले प्रश्न कर रहे हैं। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें कई इस तरह के स्टेप बनते हैं, तो उसकी बात करते हैं। जैसे हम उसमें सिंपली एसिटाल्डिहाइड लिया, इस पर रिएक्शन कराया HCN का, बहुत ध्यान समझिए बेटा। देखिए बेटा, HCN बात किया तो आपको पता है यह न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, तो यह इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक। और प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यह इस पर अटैक किया, ऊपर गया तो यहाँ हो गया निगेटिव, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यानी बेटा निगेटिव पार्ट ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर खुल गया, H यहाँ लग गया। पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा जान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के चारों ओर घूमती रहती है, क्योंकि अटैक तभी होगा जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। क्योंकि अट्रैक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, तभी कॉम्बिनेशन होगा, या तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। यहाँ क्या था, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हम बार नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन होगा इसमें, और ये पार्शियल नेगेटिव। इसमें बात किया तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यहाँ इसने अटैक किया, बॉन्ड ऊपर खुला, H यहाँ लग गया, तो ये फॉर्म हुआ आपका, ठीक। अब यदि इसी में हम एल्डिहाइड यहाँ कीटोन कर दें तो भी देखिए रिएक्शन नहीं बदलेगी, रिएक्शन वही रहेगी। यदि आपने एक बार रिएक्शन सीख ली तो प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ वो चीज़ है, इस पर अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3COH CnCH3, ओके, फिर प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, नोट करके लिखते हैं, नोट, ये आपको ध्यान रखना है। नोट क्या होता है बेटा, नोट आपको ध्यान रखना होता है। साइनोहाइड्रिन, ये क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, और यह कीटोन साइनोहाइड्रिन है, कीटोन एल्डिहाइड से बना वो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, कीटोन से बना तो कीटोन साइनोहाइड्रिन है। नोट क्या रखना है, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन इज यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, बहुत यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसको हम लोग विभिन्न कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि जो CN ग्रुप है, CN ग्रुप हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक
carboxylic group or reduced to अमीनो ग्रुप। मैंने बोला इसका हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, CN है उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और रिड्यूस कर सकते हैं उसको किसको अमीनो ग्रुप में। इसीलिए साइनोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। हम इसी रिएक्शन की बात करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे उसकी बात करते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं अलग तरीके से। इधर कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। देखिए बात करते हैं सिंपली एक हमने एग्जांपल लिया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी स्टेप्स कॉमन होंगे। सीरियसली सी से अटैक करें। अब आपको पता है क्या बनेगा, CN यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, H वहाँ लग जाएगा, क्या बनेगा CH3 COH H5 में साइड लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसका आप क्या कराते हैं, इसको नहीं करता है आप करा रिएक्शन H2O2 OH माइनस। ध्यान रखिए रिएजेंट, ध्यान रखिए किस रिएजेंट में क्या है, ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बेटा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जब CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो वह CuNH2 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, CuNH2 में। ध्यान रखना है किसमें कौन सा रेट यूज करेंगे तो किसमें वो कन्वर्ट होगा। जब CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो वह अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना बेटा, CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो वह अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यदि इसी का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा, H2OH प्लस, तो ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COH में। साइनाइड ग्रुप का यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये आपको ध्यान रखना, रिएजेंट ध्यान रखना है। H2O2OH माइनस लिखा है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, H2OH प्लस लिखा है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और यदि इसका हम कराते हैं रिडक्शन, क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन, ये क्या है रिडक्शन, यूज करते हैं LiAlH। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ज़्यादातर रिडक्शंस करता है, इसीलिए इसको कहते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं, इसको इसने ठगा नहीं। तो लगभग ज़्यादातर कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनमें हाइड्रोजन उनको तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन लगा देता है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड था तो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ तो हाइड्रोजन लगेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमीन में, CH3 COH C2H। ये तो ऐसे रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 NH2 में। क्यों बेटा, देखिए ये आपका था कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा, एक बॉन्ड और टूटा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा, तो क्या होगा CH2 NH2, तो ये CH2 NH2। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है साइनोहाइड्रेट। इससे आप एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन जो बनना चाहें अलग अलग रिएजेंट यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। कॉपी कर लो, इधर कॉपी कर लिया बेटा, सेट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम एक साथ कई रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा, तो समझना आसान होगा। एक साथ कई रिएक्शन पढ़ जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। RMGX में R जो पार्ट होता है वह न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब उसी की बात करते हैं, सिंपली हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल RMGX ही ले रहे हैं। इसके लिए आपका CH3MgX कोई भी आपका R या आपका L के लिए L कोई पार्ट सकता है। एक इसके रिएक्शन कराता है। देखिए हम कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, कई बार पूछा गया है किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन करेगा तो ये कैसे करता है रिएक्शन, इसलिए ये अटैक करता है कार्बन पर, ये बॉन्ड जाता है ऊपर, तो बनता क्या है RCOMgX H और H। ठीक है, ये आगे यहाँ जुड़ जाएगा तो ये H तो पहले से लगा है, R उससे कंबाइंड होगा, ये पार्ट ऊपर चला गया। इसका जब कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये जो आपका MgX है वहाँ पर H लग जाएगा, तो RCH2OH। ध्यान रखिए बेटा, ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये एक लाइन गार्ड बांध कर रख लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड से तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस वह फॉर्म करेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। अब यदि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एसिटाल्डिहाइड, हमने सिंपल एसिटाल्डिहाइड लिया तो प्रोडक्ट आपका होगा इसी तरह रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट आपका होगा CH3CHR। कैसे हुआ, यहाँ वही होगा, C डबल बॉन्ड होगा इसका, प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो जो फॉर्मल्डिहाइड सेशन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड सेशन करेगा, एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपेनल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अन्य एल्डिहाइड से यदि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा तब फॉर्म होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यदि इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, किसी कीटोन से, हमने ये कीटोन लिया, यहाँ से ये बड़े कार्बन अटैक करेंगे, बॉन्ड खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा CH3COMgX RCH3 बनेगा, और उसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस H2OH+, करा देंगे H2OH+ करा देंगे तो बनेगा आपका क्या, CH3COH CH3। तो क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड से कराया तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से कराया सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि कीटोन से कराएंगे तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड से करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से करेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और किसी कीटोन से करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होगा। कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी करिए। कॉपी हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। एडिशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन, अगला हमारा क्या रिएक्शन है, एडिशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन होगा, इसमें कॉर्नर पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वह एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। यदि आपने उस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया
तो जो बचा हुआ पार्ट है वह बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बस ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसको कार्बन कार्बन पर अटैक करा देना है, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। सारी रिएक्शंस कॉमन है, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगे। देखिए जैसे आपका ये हमने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा टर्मिनल क्या है कि कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। इसका हमने रिएक्शन कराया किससे? से बेस से कराया तो H2O रिंग हो जाएगा और बनेगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na। यानी ये जो पार्ट है ये वाला सोडियम को छोड़कर ये क्या है? ये है न्यूक्लियो, यानी सोडियम को छोड़कर बाकी जो पार्ट है ये पार्ट है बेटा आपका वह क्या है? वह न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो वह बाकी जैसे ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा था आर, वैसे रिएक्शन सारी करेगा। तो देखिए इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे? फॉर्मल्डिहाइड से, और फिर कराते हैं इसका हम हाइड्रोलिसिस। तो क्या फॉर्म होगा? कब फॉर्म होगा? बहुत ध्यान समझिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। आप देखेंगे भाई यहाँ देखिए ये आपका पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक, बाकी ये बना यहाँ भी तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है, बाकी CH2OH। यदि आप रिएक्शन कराते हैं इससे एसिटाल्डिहाइड से CH3CHO और फिर कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C देखिए ये पार्ट आपका मिला था एसिटाल्डिहाइड से, ये वाला क्या था? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था। वही पार्ट आपका एसिटाल्डिहाइड से और ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल से। यदि आप रिएक्शन कराते हैं किससे? लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा तो बनेगा क्या? C ट्रिपल बॉन्ड CH3 यह फॉर्म होगा। तो आपको बस रिएक्शन में ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल क्या है, फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड से करें, किसी एल्डिहाइड से करें, किसी कीटोन से करें, आप आसानी से प्रोडक्ट बता सकते हैं। आपको बेसिक रिएक्शन पता जाए कैसे अटैक करना है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी कर लिया ना, इस साइड का, इस साइड बड़ा कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं एल्कोहल के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन में ज़्यादातर जो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोडक्ट करना होता है, उन्हें प्रोटेक्शन करना होता है उसका, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो रिएक्शन कराते हैं फिर इससे एल्कोहल से। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। उसी बात करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ एल्कोहल। CH3 CH2 CH2 एसिड आपका एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कर रहा है क्या? CH3OH। तो फॉर्म होगा आपका CH3 CH2 COH CH3। इसका कॉमन नाम है हेमी एसिटल। जब एक मॉलिक्यूल एल्कोहल एल्डिहाइड पर किसी रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। कैसे हुआ आपसे कोई एक काम मैकेनिक बता दें, बाकी सब काम बताएंगे बेटा, बाकी सब काम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे।
एक आपको मैं बता ताकि आपको समझ में आ जाए हुआ क्या था। ध्यान दीजिए, यह जब रिएक्शन करेगा बेटा तो क्या है, यह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH2CO माइनस H और O CH3, यहाँ पर H यहाँ पर प्लस लगा होगा, ये H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज जाएगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। अब हम उसको कह सकते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर कह सकते हैं, H प्लस ट्रांसफर होगा क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर पहुँचा है तो ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दिए ना, ये H प्लस रिलीज हो यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2COH HO, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बना रखा है, कोई प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं हेमी एस्टर। मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से होगी, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा हेमी एस्टर। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे एसीटल। तो एल्डिहाइड मतलब बताइए, जब एल्कोहल की रिएक्शन कीटोन से होगी, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा कीटोन से तो हेमी कीटल, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल कीटोन से करेगा तो कीटल। इसी बात करते हैं प्रोडक्ट कैसे बना, हमने बना दिखा दिया, आपको सीधे याद रखना, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। यही आपका खून होता CH3 डबल बॉन्ड O, सीरियसली इस पर रिएक्शन कराते हैं हम यदि एल्कोहल की मॉलिक्यूल का, क्या बनता, तब बनता आपका OH CH3O, इसको बोलते हैं हेमी कीटल। क्या बोलते हैं, हेमी कीटल, क्या कहते हैं, हेमी। अगर 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ से ये तो क्या सिंगल मॉलिक्यूल, इसी को हम कहें 2 मॉलिक्यूल यूज़ किया है तब क्या होगा, CH3 CH2 CHO, और उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH5 C OCH3 OCH3 बोलते हैं कीटल, सॉरी एसिटल, कीटोन का कीटल, एल्डिहाइड का एसिटल। और यदि यहाँ पर भी कीटोन पर भी करें बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका CH3CO CH3 CH3। एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से हेमी एस्टर, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा कीटोन से हेमी कीटल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से एसिटल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्शन करेगा कीटोन से कीटल। प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, यदि आप बात में सीख लिया तो आसानी से हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। अब कुछ नोट लिखवाते हैं जो आपको ध्यान रखना क्यों ये रिएक्शन जरूरी है। मेनली एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप का प्रोडक्शन करने के लिए रिएक्शन यूज की जाती है। तो बाद में क्या करते हैं, यदि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वापस आपको कार्बोनिल ग्रुप, यदि एसिटल या हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको वापस कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। तो कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम लिखवाते हैं नोट में, कॉपी कर लिया बेटा। तो आपको साथ साथ जरा पढ़ना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा कि आप रिवीजन भी करते रहिए, बस वीडियो लेक्चर में एक दिन में 2 अपलोड होगा, मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे, तो उतना आपको देखना है, बाकी पुराना रिवीजन करना है। नोट्स एसिटल एंड कीटल, एसिटल्स एंड कीटल्स are used to
कार्बोनिल ग्रुप used to produce carbonyl group during synthetic acetal or ketal are used to product carbonyl group during synthetic scheme, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसे भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो एस्टर और कीटल का फॉर्मेशन किया जाता है। ध्यान क्या रखना होता है, एसिटल और कीटल, एसिटल्स एंड कीटल्स आर generally stable basic condition. एस्टर और कीटल क्या होता है, स्टेबल होते हैं बेसिक कंडीशन में, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस back to carbonyl compound, in dilute acidic solution, क्या करते हैं बेटा, यदि आपको रिएक्शन नहीं कराना तो पहले एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया एस्टर या कीटल में, रिएक्शन पूरी करा दी, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका वापस कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है एस्टर एंड कीटल आर यूज्ड टू प्रोडक्ट कार्बोनिल ग्रुप्स ड्यूरिंग सिंथेटिक स्कीम, जब हमें उसको प्रोडक्ट करना है उसका एस्टर या कीटल फॉर्म कर देते हैं। और ये होता क्या क्यों करते हैं कि एस्टर एंड कीटल्स आर जनरली स्टेबल टू बेसिक कंडीशंस, ये स्टेबल होते हैं इसीलिए इनको फॉर्म करते हैं। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस बैक टू कार्बोनिल कंपाउंड इन डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, यदि इनका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वापस ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपी कर लीजिए, फिर आपको सिंपल से रिएक्शन लिखते हैं तो देखिए कैसे इसको प्रोडक्ट किया गया है। कॉपी कर लीजिए, ओके कॉपी। अब हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्शन को प्रोडक्ट किया जाता है, हमने एक बात की एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन किया गया एथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें बड़ा क्या है, दो OH जो होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या होते हैं, दो OH ग्रुप एक साथ होते हैं, तो क्या हो गया ये, तब बन गए Br CH2 CH CH2 तो होगा भाई, क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर फॉर्म निकल जाती है, फॉर्म में जाएगा। और इसका जब वापस हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+, तो फिर से हमें आपको वही मिल जाएगा CH2 CHO प्लस CH2OH। तो आपने रिएक्शन कराया तो क्या हो, देखिए यहाँ से ये होता है एक्चुअली, ये इतना निकलता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोलिसिस वापस करा देंगे तो आपका कार्बोनिल ग्रुप वापस मिल जाएगा। आज यहाँ तक रखते हैं अपना, कैसे करेंगे बेटा, आपको लग रहा होगा सर अब तो बहुत कम समय बचा है और हमें टेंशन बहुत हो रही है। सिंपल तरीका बेटा ये है, मैं आपसे कहा आप दिन भर में 10 घंटे सिर्फ रिवीजन करिए, जो पुराने लेक्चर समझ देते हैं, सिर्फ 2 घंटे आप 3 घंटे इस पर दीजिए जो नया पढ़ रहे हैं। आपको एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो रहा है तो मैक्सिमम मान लीजिए 2 घंटे से कम ही टाइम होगा। रिएक्शन आपको पहले वीडियो पूरा सुनना है, अच्छे से सुन लिया, डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल तरीका पहले से डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन देखने का प्रयास मत करिए, नेटवर्क अच्छा होगा खराब होगा तो दिक्कत होगी। वीडियो डाउनलोड कर लिया फिर इसको आप सुनिए, क्योंकि आपने रिकॉर्ड रखा है समझ पाएगा। फिर सुनने के बाद अगली बार आप उसको सुनिए तो उसका नोट्स बना लीजिए।
रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कभी भी आपको देख कर याद नहीं होंगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब उसमें आपको ध्यान रखेगा कैसे अटैक कराएंगे, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों बनेगा, ये सब बातें आपके दिमाग में घूमेंगी। और एक बार आपके दिमाग में बात घूमने लगी सही तरीके से, तो आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट भी जगेगा और ऑर्गेनिक आपको आएगी भी। उसके लिए आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके बेटा, वीडियो आज यहाँ तक करते हैं। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट्स में मैसेज करिए, ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।